This video is for educational purpose only. देखिए, मॉल में वैकेंसी बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने आसपास नियर में मॉल्स में पता करते रहिए कि हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन देखो, मेरी तो 12th है, लेकिन अगर आपकी 10th है तब भी आप कर सकते हैं। वही आपको स्टॉक लगाना रहता है। वो जैसे ऐप्स में कपड़ों के गए तो वहाँ पर फोल्डिंग करनी होती है, हैंगिंग करनी होती है। अगर आप किसी भी मॉल में अच्छे से वर्क करते हैं तो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहता है उसी के बेस पे आपका पोस्ट भी अपग्रेड किया जा सकता है इन फ्यूचर। अगर आप जॉब करना चाहते हैं विशाल मेगा मार्ट, V2 मार्ट या फिर जूडियो जैसे ऐसे किसी भी मॉल में मार्ट में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे हमें जॉब मिल सकता है V2 में या फिर विशाल में। अभी हमारे साथ गेस्ट हैं जो कि विशाल में ही काम करते हैं, विशाल मेगा मार्ट में, और ये आपको गाइडेंस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इन सब में जॉब करना चाहते हैं तो कैसे आप जॉब कर सकते हैं, किस किस प्रोफाइल पर हायरिंग चलती है, क्वालिफिकेशंस की क्या नीड होती है, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमें ज्वाइनिंग करना है या फिर जॉब वहाँ पे करना है तो क्या प्रोसेस होता है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा जाता है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को सबसे पहले अपना आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम प्रशांत विक्रम सिंह है। मैं विशाल मेगा मार्ट में जॉब करता हूँ एज अ सेल्समैन। ओके, तो आपकी प्रोफाइल सेल्समैन की है विशाल मेगा मार्ट में। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर हमें विशाल मेगा मार्ट या फिर किसी भी मार्ट में जॉब करना है तो कैसे हम जा सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे वैकेंसीज़ है और किस किस प्रोफाइल पे वैकेंसीज़ है और क्वालिफिकेशंस क्या होता है, ये भी आप बता सकते हैं ऑडियंस को, ताकि अगर उन्हें जॉब करना हो तो वो उस प्रकार से कनेक्ट करें, उस मेथड से वो कांटेक्ट करें। देखिए, मॉल में वैकेंसी बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बंदों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने आसपास नियर में मॉल्स में पता करते रहिए कि हायरिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। आपको पता चल जाएगा, जिस मॉल में चल रही हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ओके, सर का कहना यही है कि अगर आपको मॉल में जॉब करना है तो आप नियरेस्ट देखिए, आपका नियरेस्ट V2 है, विशाल है, जो भी मॉल अवेलेबल हो, जो भी मार्ट वगैरह हो, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे कांटेक्ट करिए कि सर हमें जॉब की नीड है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोफाइल पे भी हायरिंग चल रही है। तो वहाँ पे जो भी टीम मेंबर होंगे, मैनेजर्स होंगे, जो भी टीम के मेंबर नंबर ले लीजिए, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि हाँ इस प्रोफाइल पे भी हायरिंग चल रही है। और सर ने यह भी बताया कि यहाँ पे लिमिटेड वैकेंसीज होती है, यानी कि बल्क में हायरिंग नहीं होता है, एक दो वैकेंसीज खाली रहती है तो लोग जाके कॉन्टेक्ट करते हैं और वहाँ पे ज्वाइन कर जाते हैं। अगर हम यहाँ पे सर जानना चाहें कि अगर हमें V2 में या फिर विशाल मेगा मार्ट में जॉब करना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन देखो, मेरी तो 12th है, लेकिन अगर आपकी 10th है तब भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे 10th पास किस पोस्ट पे जाएगा और 12th पास किस पोस्ट पे जॉब करेगा? उनका पोस्ट सेम ही रहेगा, बस उनकी थोड़ी सी सैलरी कम रहेगी। अच्छा, मतलब जिस टाइप का आपके पास क्वालिफिकेशंस रहेगा, अगर आप 10th पास है तो जो वहाँ पे आपका सैलरी वो कम रहेगा थोड़ा सा, और अगर आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो ये सब वहाँ पे HR मैनेजर या फिर मैनेजर बताते हैं, कौन है ये सब? मैनेजर बताते हैं। अच्छा, मैनेजर बताते हैं ये सब, ठीक है। फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है। आपकी क्वालिफिकेशन मान लीजिए 10th 12th पास थी, तो आप कैसे वहाँ पे सिलेक्ट हुए? देखिए, मैं एक तो 3-4 दिन पहले वहाँ पे गया था, वहाँ पे बोर्डिंग लगी थी कि हायरिंग चल रही है। अच्छा। तो मैं वहाँ के मैनेजर के पास कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तारीख दी, मैं उस डेट को गया तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे सिलेक्ट कर लिया। 3 दिन का ट्रायल पीरियड भी लिया था। अच्छा, 3 दिन का ट्रायल हुआ, देन आप ज्वाइन कर पाए? ज्वाइन कर। तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन या मतलब ऐसा कुछ तो नहीं, रिजेक्शन वगैरह आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता, बस वो आपका देखते हैं कि आप ट्रायल में कैसा काम करते हो। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको रख लेते हैं, अगर थोड़ा सा लूज पर गए तो जानते हैं। और हम ये भी चाहेंगे सर, आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर को ये भी बताइएगा, आप एज आ सेल्स बॉय का वहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या काम करना होता है? जैसे कि अगर कोई विशाल में जॉब कर रहा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स बॉय का इन सब का जॉब कर रहा है, तो वो क्या काम करेगा वहाँ पे? देखिए, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टीम होती है, जैसे एप्स हो गया, FMCG हो गया, ऐसे होती है। तो आपको उसमें भेज सकते हैं, तो वही आपको स्टॉक लगाना रहता है। वो जैसे ऐप्स में कपड़ों के गए तो वहाँ पर फोल्डिंग करनी होती है, हैंगिंग करनी होती है, और ऐसा ही नहीं है कि आपकी सैलरी वही रहेगी। आप अगर अच्छा करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होता है। अच्छा,
प्रमोशन भी होता है और सैलरी भी इंक्रीज होती है। ये बहुत ही अच्छा आपने बताया कि अगर आप किसी भी मॉल में अच्छे से वर्क करते हैं तो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहता है हाँ। उसी के बेस पे आपका पोस्ट भी अपग्रेड किया जा हाँ। सकता है इन फ्यूचर। एंड अगर हम यहाँ पे जानना चाहें कि विशाल में ड्यूटी का जो शिफ्ट है, वर्किंग आवर्स और शिफ्ट वगैरह क्या चलता है, ये भी आपको तो पता ही होगा क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे ये भी हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा सा अपडेट करिए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए अगर आप लड़की हैं तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी और आप बॉयज़ मैन है तो उसका सेकंड शिफ्ट रहेगा, यानी कि 2 बजे से स्टार्ट होता है ज़्यादातर और कहीं 12 बजे से भी होता है। वो मतलब मॉल के क्लोजिंग पे डिपेंड करता है, मॉल किस टाइम पे अपना क्लोज कर रहा है। और यहाँ पे वर्किंग आवर्स क्या रहेगा? यही 10 घंटे या 10 घंटे मिनिमम होते हैं बस। अच्छा, कम से कम 8 से 10 घंटे। हाँ, अच्छा, 8 से 10 घंटे। तो ये सारी जानकारी आपको कंफर्म करना होगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं। बाकी ये वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि हम आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस कर सकें। अब ये भाई काम करते हैं विशाल मेगा मार्ट में, तो इनके पास एक्सपीरियंस रहा है 1 से 2 महीने, 3 महीने, कितना महीना हुआ आपको जॉब करते हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस हो ही जाता है। 3 महीने से काम कर रहे हैं, सैलरी भी इनकी आ गई, तो ये आपको गाइडेंस कर ही सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब अगर आपको जॉब करना है तो सर का गाइडेंस यही था कि आप अपने नियरेस्ट मॉल में कांटेक्ट करिए और वहाँ पे बात करिए, सर कोई भी वैकेंसीज अवेलेबल है तो हमें बताइए, हम करना चाहते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी बार ये भी होता है कि कहीं कहीं पे बैनर्स लगे होते हैं, कहीं कहीं पे प्रिंटेड करवा के लोग लगा देते हैं कि यहाँ कांटेक्ट करें, मॉल में लड़कों की ज़रूरत है, ये सब ऐसा भी होता है? हाँ, होता है। आप मॉल के बाहर जाएंगे तो वहाँ पर बोर्डिंग पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि यहाँ पर हायरिंग चल रही है। जितने बंदों को वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो भी लिख दिया जाता है। ओके, बहुत बहुत थैंक यू, आपने अच्छे से हमारे ऑडियंस को गाइडेंस किया। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी मुझे जस्ट याद आ गया कि हाँ, जो भी मॉल होती हैं, जो भी ये विशाल मेगा मार्ट हो गया या फिर आपका B2 हो गया, तो जो भी इन सब की एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे भी इनका हायरिंग चलता है। कैरियर का पेज होता है, कैरियर का एक लिंक देते हैं जहाँ से आप जाके जॉब्स देख सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ कैरियर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। बाकी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।